फ्रेंड्स, अगर आपको एडवांस फीचर्स लाइक एएमपी, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, 404 एरर, साथ में स्कीमा, इस जैसे एडवांस फीचर्स आपके वेबसाइट के ऊपर में इंस्टॉल करने हैं और वो भी चुटकियों में, वो भी सिंगल प्लगइन के साथ में, तो पॉसिबल है दोस्तों। अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, वो भी एडवांस एसईओ, तो आपको वन एंड ओनली रैंक मैक्स को इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, कई लोग योस्ट एसईओ को यूज करते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों रैंक मैथ आज सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन हो सकती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड के ऊपर में वर्डप्रेस के, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे किस तरह से रैंक मैथ को इंस्टॉल किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को चलना होगा प्लगइन सेक्शन में, जहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग रैंक मैथ को इंस्टॉल कर पाए। दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर में एट प्रेजेंट योस्ट एसईओ ये प्लगइन इंस्टॉल हो रखी है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से विदाउट एसईओ को डिस्टर्ब किए हुए है। जैसे आप योस्ट एसईओ से जब देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, और ये अभी इंस्टॉल होनी है। तो जैसे मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल करूँगा, रैंक मैथ को इसको रिप्लेस करना होगा, और हमारा जो एट प्रेजेंट एसईओ किया गया है योस्ट एसईओ के थ्रू, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारी रैंकिंग या हमारी इंडेक्सिंग में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोगों का ख्याल रखना है दोस्तों। तो जो भी लोग जो योस्ट एसईओ अभी यूज़ कर रहे हैं, उनको डिफ़िकल्टी आ रही है रैंक मैथ में मूव करने के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो हो सकता है दोस्तों। वीडियो बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए कम्प्लीटली, ताकि आप लोग ईजी स्टेप्स में सीख पाओ कि रैंक मैथ को किस तरह से इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुकी है ये प्लगइन, और एक्टिवेट करने के बाद रैंक मैथ को यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे टिक करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट आ रहा है, तो मैं पहले अकाउंट को कनेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं ऑलरेडी रैंक मैथ के ऊपर में मेरा अकाउंट ओपन है ऑलरेडी। तो जिन लोगों का अकाउंट ओपन नहीं है, वो अकाउंट ओपन करने के बारे में उनको कहा जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर इजी और एडवांस ये दो सेक्शंस आ रहे हैं। इसमें से हम लोग को एक सेक्शन चूज़ करना है, और डेफिनेटली मैं इजी सेक्शन क्यों चूज़ करूँ जब मुझे एडवांस फ्री में मिल रहा है दोस्तों। तो हम लोग एडवांस को इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टार्ट विजार्ड में। अब दोस्तों, हम लोग स्टार्ट विजार्ड में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो इनपुट डेटा फ्रॉम योस्ट एसईओ। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया फीचर है रैंक मैथ का। अगर आप रैंक मैथ को अपनी वेबसाइट के ऊपर में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हमारा कंसर्न होता है कि हमारा योस्ट एसईओ जो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उससे हम लोग रैंक मैथ पे कैसे शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ईजीली आप कर सकते हो। यहाँ पर इसको जस्ट मुझे सिलेक्ट करना है। आप देखिए दोस्तों, ये सभी इम्पोर्ट से सेटिंग, जैसे मैं स्टार्ट इंपोर्टिंग करूँगा, ये सभी चीज़ें जो है सेटिंग हो गया, मेटा डाटा हो गया, रिडायरेक्शंस हो गया, लोकेशंस, वीडियो साइट मैप, ये सभी चीज़ें मेटा, इंपोर्ट पोस्ट मेटा, ब्लॉग्स, न्यूज़ सेटिंग्स, सभी चीज़ें जो हैं ये इंपोर्ट हो जाएगी, और आपका एसईओ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी वेबसाइट का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये इंपोर्टिंग हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो 10% कंप्लीट 12। सो आई थिंक ये 100% कंप्लीट होने के बाद आपके वेबसाइट के ऊपर में योस्ट एसईओ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप अपने योस्ट एसईओ का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे। सो दोस्तों, ये हो चुका है, ऑलमोस्ट इट्स डन। और अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, इन द मीनवाइल जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ये वीडियो देखते देखते आप रियलाइज़ भी कर लोगे कि क्यों हम लोगों को रैंक मैथ को यूज़ करना है। जिनको भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब वहाँ आ चुके हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पे, योर साइट, योर वेबसाइट, डिजिटल गुरु संजोग। यहाँ पर डिजिटल गुरु संजोग इज़ अ पर्सनल ब्लॉग, ये सजेस्ट कर रहा है, या फिर हम लोग चेक कर सकते हैं जो भी चीज़ें हम लोगों को। आपका कम्युनिटी ब्लॉग हो सकता है, पर्सनल पोर्टफोलियो, या फिर स्मॉल बिजनेस, जो भी आपका है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ पे अपलोड करें। तो आप अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, अगर मेरे पास में है तो हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे। जो ब्लॉग्स पहले अपडेट हो जाते हैं यहाँ पर, उनकी इमेजेस यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। और मेरे हिसाब से मेरा लोगो यहाँ पे होना चाहिए, और है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अल्ट टैग यहीं से दे सकते हैं, या बाद में भी आप कर सकते हैं अल्ट टैग के इसका डिस्क्रिप्शन। मैं अभी यहाँ पर इसको यूज़ दिस फाइल कर देता हूँ दोस्तों। जैसे मैं यूज़ दिस फाइल करूँगा, मेरा लोगो आ चुका है, और नीचे एक डिफ़ॉल्ट सोशल शेयरिंग
कि इमेज को भी अपलोड करना है। अब दोस्तों ये क्या होता है, जब भी आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को किसी के साथ शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, स्काइप पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर में, सोशल मीडिया पे जब शेयर करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में कौन सी इमेज जानी चाहिए, उसके लिए वो आपको इमेज के सजेशंस दे रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जब भी मेरा ब्लॉग शेयर हो उस इमेज के साथ में हो। सो दोस्तों ये मेरी इमेज है, मैं इसको यहाँ पर अल्ट टैग में डिजिटल गुरु संजोग डाल देता हूँ अभी, और यूज़ दिस फाइल कर देता हूँ। दोस्तों अब ये दोनों फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू में। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप है एनालिटिक्स। दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट योर गूगल सर्विसेज, ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है क्योंकि आप अपने गूगल के सर्विसेज जो है सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है योस्ट एसईओ के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए फीचर दिया गया है जो हम लोग इजी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी सर्च कंसोल इंटीग्रेशन में या फिर गूगल एनालिटिक्स के इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, मैं उनको फिर से एक बार बता दूंगा किस तरह से गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स करते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कनेक्ट गूगल सर्विसेज को मैं टिक कर दिया मैंने, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग जो है हमारे एसईओ को, हमारे सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर पाए। तो इस अकाउंट के साथ में ये इंटीग्रेटेड है, तो मैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ग्रांट रैंक मैथ एसईओ परमिशन गूगल एनालिटिक्स डेटा के लिए कहा जा रहा है। अब व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल डेटा फॉर योर वेरीफाइड साइट, उसको भी अलाउ कर दिया मैंने। मैनेज द लिस्ट ऑफ साइट्स एंड डोमेन्स यू कंट्रोल, अलाउ। अब दोस्तों सभी चीज़ों को अलाउ कर दिया है मैंने, अब यहाँ पर भी मुझे अलाउ करना है, और अब मैं यहाँ, और अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्च कंसोल यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है, गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो पाया है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वो किसी और ईमेल आईडी के थ्रू क्रिएट हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल गुरु संजोग या नहीं है, यूट्यूब चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन डिजिटल गुरु संजोग की वेबसाइट नहीं दिखाई दे रही है, और एडसेंस जो है ये प्रो वर्जन में है। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं साइट मैप के ऊपर में, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है साइट मैप। दोस्तों आपको पता है साइट मैप का इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के साइट मैप्स होते हैं, एक तो HTML होता है और एक होता है XML। HTML का साइट मैप जो होता है वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको गाइड करता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर में कौन से पेजेस हैं, किन पेजेस को उनको व्यू करना है या फिर नेविगेशन करना है, उसमें हेल्प करता है साइट मैप। लेकिन दोस्तों XML जो है वो आपके गूगल क्रॉलर को हेल्प करता है, क्रॉलिंग होती है गूगल की आपकी वेबसाइट के ऊपर में इंडेक्सिंग के लिए, और उसको जल्दी इंडेक्स करना है अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस, क्योंकि हमारे वेबसाइट के ऊपर मल्टी पेजेस वेबसाइट होती है मोस्टली, और मल्टी पेज वेबसाइट को विजिट करने के लिए या फिर इंडेक्स करने के लिए गूगल को समय लगता है। तो गूगल क्रॉलर स्पेशली इस साइट मैप के थ्रू बहुत जल्दी इंडेक्स कर लेता है, आपके इंडेक्सिंग के लिए, कीवर्ड रैंकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल फीचर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जस्ट मुझे टिक करना है, ये सब ऑन ही रखना है आपको। यहाँ पे देखना है आपको कि पब्लिक पोस्ट टाइप किस कौन से XML दिखाना है आपको, जैसे पोस्ट है, पेजेस हैं, डॉक्स है। मेल पोइट पेज की ज़रूरत नहीं तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। पब्लिक टैक्सोनॉमीज भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप कैटेगरीज भी इंडेक्स करा सकते हो, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, अगर आप चाहो तो कर दीजिए। और हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एसईओ ट्विक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल लिंक्स को नो फॉलो दे सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है। नो फॉलो मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर में अगर किसी की लिंक है, उस वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट का लिंक जो शेयर करना चाहते हो तो वो होती है डू फॉलो, अगर नहीं शेयर करना चाहते हो तो उसको कहते हैं नो फॉलो। दोस्तों कभी भी किसी अननोन वेबसाइट को आपको डू फॉलो लिंक्स नहीं प्रोवाइड करनी है, नो फॉलो ही लिंक प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक ऑलरेडी लग चुकी है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ दोस्तों, ताकि हम लोग नो फॉलो लिंक ही प्रोवाइड करें। देखिए दोस्तों ये REL इज इक्वल टू नो फॉलो, इस तरह का टैग ऑटोमेटिकली आपकी उन वेबसाइट के लिंक्स के ऊपर में चला जाएगा, और आपकी वेबसाइट के ऊपर बिना आपके अप्रूवल के डू फॉलो लिंक्स मिल ही नहीं सकती इन ऑप्शन के ऊपर से। तो आपको ये तीनों ऑप्शन जो है टिक रखिए, ओपन एक्सटर्नल लिंक्स एंड न्यू टैब। ये भी दोस्तों एक ज़रूरी फीचर है
कई सारे एसईओ एक्सपर्ट का कहना है कि सपोज आप यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हो तो आपकी वेबसाइट का एक यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह की फीचर रखना, क्योंकि आप अपना वेबसाइट का सीटीआर बढ़ाते हो, आपका बाउंस रेट कम हो जाता है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर में ज़्यादा देर तक आपके यूज़र्स रह सकते हैं। तो इसलिए इसको टिक करना ज़रूरी है दोस्तों। मेरा मानना है कि आप इसको टिक रखिए ताकि आप आपके पेजेस जो है वो या फिर लिंक्स जो है वो सेकंड पेज में, एक्सटर्नल लिंक्स जो सेकंड पेज में ओपन हो जाए, वेबसाइट के ऊपर में यूजर्स ज़्यादा समय तक अपना टाइम स्पेंड कर पाए। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी, योर साइट इज़ रेडी। और अनेबल ऑटो अपडेट ऑफ द प्लगइन, दोस्तों ये आप ऑन कर सकते हो या फिर इसको ऑफ रख सकते हो। जब भी आपको अपडेट का ऑप्शन आ दिखाई देगा डैशबोर्ड में तब जाके भी आप कर सकते हो, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। या फिर इस साइट को जो योर साइट इज़ रेडी, यहाँ पर इस रैंक मैथ को आप शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ में, अगर आपको ये प्लगइन अच्छी लगती है तो दोस्तों। अब सेटअप एडवांस ऑप्शन, जैसे कि हम लोग अभी बेसिक ऑप्शंस में हैं, और बेसिक ऑप्शन में इंपोर्ट योर साइट, एनालिटिक्स, साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ तक हम लोग फीचर्स कर चुके हैं। अब हम लोगों को जाना है एडवांस ऑप्शन में ताकि हम लोग एडवांस लेवल का एसईओ कर पाए, और बहुत ज़रूरी है दोस्तों एडवांस लेवल का एसईओ करना। अब यहाँ पे आ चुके हैं सबसे पहले रोल मैनेजर में दोस्तों। अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर हो तो आपके लिए ये फीचर कोई काम का नहीं है, तो इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने ब्लॉग्स को खुद ही पोस्ट कर रहे हो और खुद ही उसको एनालाइज करके एनालिटिक्स देख रहे हो डेली बेसिस के ऊपर में, तो इसको बंद करना बेटर है, क्योंकि आप किसी और को ऑप्शन देना या किसी और को एक्सेस देना नहीं चाहते हो अपनी वेबसाइट का। लेकिन अगर आपके पास में मल्टी वेबसाइट्स हैं और आपके पास टीम है जो काम कर रही है, तो उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, आप यहाँ पर जाके उन लोगों को अपना एक्सेस दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर रूल मैनेजर में मैं इसको ऑफ रखता हूँ और मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अब दोस्तों आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर में, और वो है 404 प्लस रीडायरेक्शन। दोस्तों 404 एरर बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप नहीं चाहते कि गूगल क्रॉलर विजिट करे और इंडेक्स करे, या फिर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में उस वेबसाइट के ऊपर में या उस पेज के ऊपर में विजिट करे, वहाँ पर आपको 404 मॉनिटर लगाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बेहतरीन प्लगइन है 404, और मैं बता दूँ योस्ट एसईओ में ये अवेलेबल नहीं है। योस्ट एसईओ में 404 या रीडायरेक्शन अवेलेबल, लेकिन 404 की तरह फीचर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पर एक सिंगल टैप के ऊपर में आप 404 लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया इसको। इसका मतलब यही होता है कि 404 के थ्रू जहाँ पर भी आपके वेबसाइट के ऊपर में आप नहीं चाहते कि विजिटर्स विजिट करें या फिर क्रॉलर आए, वहाँ पर आप 404 नॉट फाउंड एरर दिखाई दे, मतलब वो उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाने के बाद में आपकी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करे होम पेज के ऊपर में। तो इसलिए इसको भी टिक करना है। और क्योंकि ऐसे पेजेस हो जाते हैं दोस्तों, जो पुराने पेजेस होते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर में, फिर हम लोग नए पेजेस डेवलप कर देते हैं और उन पेजेस को हटाना भूल जाते हैं। तो उन ऐसे पेजेस के ऊपर हम लोग हमारी ही होम पेज को रिडायरेक्ट कर दें, हमारे पेजेस को रिडायरेक्ट करें, ताकि उसका CTR मेंटेन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग को ऑन रखना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्कीमा मार्कअप। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्कीमा मार्कअप एक एडवांस फीचर है एसईओ के हिसाब से, स्पेशली रेस्टोरेंट्स या फिर स्टोर्स होते हैं जिनके छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए, सुपरमार्केट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट के ऊपर में ऐड करें। इसके लिए एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी अवेलेबल होती है, लेकिन सबसे बेहतर है रैंक मैथ के ऊपर में कि आपको ये यहीं पर टैब के साथ में आप इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा स्कीमा मार्कअप की जो प्लगइन्स होती है वो इंस्टॉल करनी होती है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर में एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करना मतलब अपनी वेबसाइट को स्लो करना। सो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो योस्ट एसईओ में नहीं है। तो जो भी लोग योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब मैं बता देता हूँ कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं गूगल के ऊपर में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है। सपोज बिरयानी रेस्टोरेंट देख लेते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाएंगे क्या स्कीमा मार्कअप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 साइट्स अवेलेबल हैं, और एक साइट यहाँ पर है जस्ट डायल की, जहाँ पर रेटिंग्स दिए हुए हैं दोस्तों। साथ में इस
के ऊपर में, इस रेस्टोरेंट के ऊपर में कितने वोट्स आए वो भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे और एक स्विगी का ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, जहाँ पर फिर से रेटिंग्स हैं और जहाँ पर प्राइस रेंज 400 फॉर 2, मतलब आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपकी बिरयानी की कॉस्ट किस रेंज में जा सकती है। तो अगर 400 रुपये में 2 लोग खाना खा रहे हैं, मतलब 200 रुपया एक बंदे को पड़ रहा है, तो आप यहीं से पता चल जाता हो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। और आप कोशिश करते हो कि इस वेबसाइट को ओपन करो, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, ऑल्दो ये लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो इसका CTR, क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव होगा और इस वेबसाइट का रैंकिंग यहाँ पर इम्प्रूव होने की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। हम लोग स्कीमा मार्कअप के थ्रू यही देखते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल हो जाता है कि आपकी कॉस्टिंग जिस भी तरह से होगी प्रोडक्ट की, वो डायरेक्टली दिखाई देती है स्कीमा मार्कअप के थ्रू। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी वेबसाइट ने यूज़ नहीं किया। तो बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो स्कीमा मार्कअप को यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप करके रखिए। जो भी आपकी साइट होगी उसके हिसाब से खुद रैंक मैथ डिसाइड कर लेता है कि कॉस्ट किस तरह से ऐड करें। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्टिकल वेबसाइट है, अगर आप डालते हो यहाँ पर इवेंट वेबसाइट है, जॉब पोस्टिंग, म्यूजिक, रेस्टोरेंट है, तो आपको उस तरह से सिलेक्ट करना है। मेरे आर्टिकल है तो मैं आर्टिकल ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। और सेकंड है आर्टिकल टाइप, आप यहाँ पर आपके जो भी आर्टिकल्स पोस्ट हो रहे हैं वो ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में हो रहे हैं या सिंपल आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अगेन ब्लॉग पोस्ट कर लूँगा। आपको अपनी वेबसाइट के कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइप आर्टिकल का रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर और एक फीचर है स्कीमा टाइप्स फॉर पेजेस। अब पेजेस जो होते हैं वो किस तरह के हैं, मेरे पेजेस आर्टिकल ही है, तो मैं यहाँ पर भी आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट को टिक कर दूंगा। आपको डिसाइड करना है, ये वेबसाइट के लिए था और ये पेजेस के लिए है दोस्तों। और यहाँ पर दिया है स्कीमा टाइप फॉर डॉक्स, इसको जैसे है वैसे रखिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम लोग इन दो चीज़ों को। और हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड के ऊपर में, और डैशबोर्ड में आप देख सकते हो, फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हो कि आपने कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करके रखे हैं रैंक मैथ के थ्रू, कौन से फीचर्स को ऑन करके रखा है, जैसे 404 मॉनिटर, एनालिटिक्स, इसके अलावा आपने किया है लिंक काउंटर, रीडायरेक्शन, देन स्कीमा मार्कअप बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे मैंने बताया, साइट मैप, एसईओ एनालिसिस। अगर आपकी वेबसाइट वू कॉमर्स है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको वू कॉमर्स ये प्लगइन इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके लिए आपको वू कॉमर्स के इस टैब को ऑन करना होगा, जो आपको वू कॉमर्स में या फिर आपके ई कॉमर्स में हेल्प करेगी दोस्तों। और एक फीचर यहाँ पे दिया हुआ है AMP। आप सबको पता होगा शायद AMP क्या होता है, नहीं जिनको नहीं पता बता दूं कि AMP एक्सेलेरेटेड मोबाइल पेजेस होता है। इसके मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड से आप परेशान हो, जिनकी स्पीड मोबाइल के लेवल के ऊपर में 20-30 से बढ़ नहीं रही है, तो आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके देखिए, आपकी स्पीड 100% 60-70 के ऊपर चली जाएगी। जिन लोगों को AMP के बारे में समझना है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक वीडियो बताऊंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि AMP होता क्या है, किस तरह से इंस्टॉल करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि AMP में मुझे हेल्प हो सके, AMP का डेटा कैप्चर करने में इस छोटे से फीचर्स के थ्रू। सो रैंक मैथ ऑटोमेटिकली एड्स रिक्वायर्ड मेटा डेटा टैग्स इन ऑल द AMP पेजेस। अगर आप AMP प्लगइन इंस्टॉल करके रखिए तो उन पेजेस के ऊपर में AMP का मेटा डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा होता है कि हम लोग बहुत सारी इमेजेस अपलोड करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर में, कंटेंट डालते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग मेटा डेटा या मेटा टाइटल में अपने कीवर्ड्स ऐड करना भूल जाते हैं। तो रैंक मैथ आपको हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में ऑटोमेटिक तरीके से वो मेन कीवर्ड्स ऐड हो जाए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो योस्ट एसईओ में नहीं है, इसलिए मैं बार बार कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्यों आपको रैंक मैथ यूज करना चाहिए। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड से एनालिटिक्स के ऊपर में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे की फीचर्स में कुछ हम लोगों को ऐड करना है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एनालिटिक का फीचर है जो ऐड हो चुका है। हम लोग चलते हैं जनरल सेटिंग में। अब जनरल सेटिंग में जाके चेक करेंगे कि क्या है दोस्तों। आप स्ट्राइप कैटेगरी बेस्ड, दोस्तों यहाँ पे जो है कैटेगरी, जो अगर आपकी वेबसाइट की होती है उसमें आपको रिमूव कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरी आर्काइव, इसको जो है दोस्तों, आप अगर आपकी आर्काइव वेबसाइट्स होती है, मतलब जो वेबसाइट्स के पेजेस एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उन पेजेस को अगर आपको रिमूव करना है अपनी, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर में उनको 404 एरर के थ्रू, जिस तरह से हम लोग उन पेजेस को अवॉइड करते हैं अपने यूजर्स को आने के लिए,
उसी तरह से इन आर्काइव पेजेस के ऊपर में भी आप अवॉइड कर सकते हो इस छोटे से क्लिक के थ्रू। तो इसको आप क्लिक ऑन रखिए दोस्तों, और आर्काइव पेजेस के ऊपर में अपनी यूज़र्स को या फिर गूगल क्रॉलर को आने से रोकिए। रीडायरेक्ट अटैचमेंट यहाँ पे ऑन ही रखना है दोस्तों, और रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट जो है मेरी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है वो वैसे ही रखना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स हम लोग ऑलरेडी लास्ट टाइम इसी जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे तो देख चुके हैं, और यहाँ पर फिर से एक बात दिया है दोस्तों जो ऑन ही रखना है। नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स क्या होता है दोस्तों, हम लोग बहुत सारी इमेजेस खुद क्रिएट करते हैं खुद, या फिर कभी कुछ दूसरों की इमेजेस भी हम लोग कॉपी करके हमारी वेबसाइट में ऐड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन वेबसाइट के इमेजेस की लिंक आपकी वेबसाइट पे आ जाती है, और उन वेबसाइट को आप जो है एक बैकलिंक देते हो, या फिर कभी कभी आपके कमेंट सेक्शन में लोग आके कमेंट करते हैं और इमेजेस ड्रॉप करते हैं, तो उन इमेजेस में भी लिंक होती है, उनको भी बैकलिंक मिलने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों ऐसी लिंक्स को आप अगर नो फॉलो देना चाहते हो तो इसको ऑन रखना और कर दीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता, कोई किसी और की इमेजेस हमारी वेबसाइट पे आ जाती है या फिर कोई पोस्ट कर देता है कमेंट बॉक्स में, तो आपको इसको ऑन करके उन इमेजेस को नो फॉलो देता हो दोस्तों। दोस्तों जितना हो सके हम लोगों को हमारी वेबसाइट्स के ऊपर में आने वाले लिंक्स को नो फॉलो देना है। इससे हम लोग उन्हीं वेबसाइट को डू फॉलो लिंक दे सकते हैं जहां पर हम लोग एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, हमको पता है कि वो वेबसाइट हमारी वेबसाइट का रेपुटेशन बढ़ाने वाली है, या फिर उस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का रेपुटेशन बढ़ने वाला है। गूगल भी यही चाहता है दोस्तों कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में उन्हीं को डू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड करें जिन वेबसाइट को आप जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम है नो फॉलो डोमेन्स। और भी कोई इंसिस्ट करते हो आप, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक डोमेन्स है जिनको नो फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा नो फॉलो एक्सक्लूड डोमेन, आप चाहते हो कि जो डोमेन्स के ऊपर में डू फॉलो मिलना ही चाहिए, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और उन वेबसाइट को आप डू फॉलो देना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे cardio2fitness.com अगर ये वेबसाइट डाल देता हूँ जो अपनी वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर जो भी लिंक्स आने वाली है उनको डू फॉलो मिलेगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं सेव चेंजेस में चला जाता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स का ये कोड दिया है दोस्तों। इस कोड के थ्रू आप अपने वेबसाइट के ऊपर में कहीं पर भी हेडर में फुटर में डाल सकते हो दोस्तों। इसको आप ऑफ ही रखिए, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो और आगे बढ़ता है वेब मास्टर टूल्स की तरफ। अब दोस्तों वेब मास्टर टूल्स में ऑलरेडी हम लोग सर्च कंसोल इंस्टॉल कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा बिंग वेब मास्टर है, बाइडू है, एलेक्सा, यांडेक्स, पिंटरेस्ट और नॉर्थ सेफ वेब वेरिफिकेशन, इन सभी के कोड जो है आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। इन कोड्स को इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर में और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल ऐड कर दिया है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अदर्स में शो एसईओ स्कोर टू विजिटर्स। दोस्तों अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पर आप जो है अपनी वेबसाइट का स्कोर किसी और को नहीं दिखाओगे दोस्तों। बहुत बार होता है कि कोई और टूल यूज़ करके हम लोग वेबसाइट का PADA चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप जो है एसईओ स्कोर अपनी वेबसाइट का छुपा रहे हो, जो भी एसईओ स्कोर क्रिएट कर हो जाता है दोस्तों। अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ स्कोर छिपाना चाहते हो, और आई थिंक बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिगनर हो तो आपकी वेबसाइट का स्कोर जो है वो कम होगा, और ऐसी सिचुएशन में क्यों हम लोग हमारी वेबसाइट के निगेटिव पॉइंट्स शो करें किसी और को, तो इसके लिए इसको ऑफ रखना ही बेहतर होगा दोस्तों। अब देखिए मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ ताकि इन फीचर्स को या फिर इसको हम लोग किसी से शेयर ना करें एसईओ स्कोर को। जब तक हमारा एसईओ स्कोर एक 60-70 के ऊपर नहीं होता है तब तक इसको हम लोग को ऑफ रखना है। बाद में आप ऑन करके अपना एसईओ स्कोर दिखा सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडिट रोबोट डॉट टी में। अब दोस्तों रोबोट डॉट टी हम लोग समझ चुके हैं कि जिन पेजेस को हमको दिखाना नहीं है, तो उनके लिए आपको चाहो तो इस कोड को जो है इंस्टॉल कर सकते हो उनके पेजेस, वो पेजेस के ऊपर में जहाँ पर रोबोट डॉट टी ये आपका ऑन हुआ है और वहाँ पर आपके यूज़र्स या क्रॉलर विजिट ना करे, तो उसके लिए ये कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर में डालना होगा और उसके बाद में सेव चेंजेस करने होंगे। तो आप दोस्तों जिनको भी समझना है डिटेल में वो मुझे बताएं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और हम लोग अभी के लिए इसको इंस्टॉल न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं HT एक्सेस की तरफ। दोस्तों ये HT एक्सेस है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने कमेंट्स को जो है एडिट द कमेंट्स ऑफ योर
htaccess फाइल इजीली। दोस्तों जब भी आपको कमेंट्स मिलते हैं उन कमेंट्स को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो अगेन इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में डालकर ये फीचर्स को ऑन कर सकते हो। 404 मॉनिटर है दोस्तों यहाँ पर, जो सिंपल और एडवांस मोड के ऊपर चल रहा है। आप इसको एडवांस मोड, इफ़ यू हैव 100 ऑफ 404 एरर्स, जैसे आपकी वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट होती है अमेजोन जैसी वेबसाइट जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे चांसेस होता है कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर आप 404 टैब लगाना चाहते हो। तो ऐसे केस में आप इसको एडवांस फीचर में जाओगे। अगर आपकी वेबसाइट लिमिटेड है तो इसको आप 100 लिमिट के साथ में आप सेव चेंजेस कर दोगे। उसके बाद में एनालिटिक्स जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों डिजिटल संजोग का, और रिडायरेक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। 404 इस पेज के थ्रू हम लोगों को कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, जैसे डिबग रिडायरेक्शन जो है यहाँ पे ऑन कर दीजिए। फॉल बैक बिहेवियर, इसको रिडायरेक्ट टू होम पेज ये कर दीजिए, ताकि आपके कोई भी पेजेस जो है जो 404 पे हो वो डायरेक्टली होम पेज के ऊपर में डायरेक्ट हो और CTR मेंटेन रहे। सो दोस्तों अब इसको सेव चेंजेस के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से। अब दोस्तों सेव चेंजेस के साथ में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब हम देखते हैं टाइटल एंड मेटा, इस फीचर के ऊपर में आते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल और मेटा में यहाँ पर स्निपेट्स दिए हुए हैं, वीडियो प्रीव्यू और इमेज प्रीव्यू के लिए स्निपेट के लिए, इसको वैसे ही रखिए दोस्तों, इसको ऑन रखिए। रोबोट मेटा इंडेक्स, डेफिनेटली हम लोग को इंडेक्स करना है तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स करेंगे दोस्तों, और नो फॉलो के इंडेक्स करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप सिर्फ इस फीचर को ऑन रखिए। और बाकी हम लोग जैसे थे, जैसे सेपरेटर कैरेक्टर में आप चाहो तो अलग अलग सेपरेटर रख सकते हो। मैं इस सेपरेटर को प्रीफर करता हूँ या फिर इस सेपरेटर को। देखिए यहाँ पर सेपरेटर चेंज होते जा रहा है, इस तरह से सेपरेटर आपके रहेंगे। आप जो भी सेपरेटर लगाना चाहते हो उसको लगा सकते हो। कैपिटलाइज टाइटल्स दोस्तों, ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल द टैग्स। दोस्तों जो भी आप टैग्स लिखते हो मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ताकि वो मेटा टाइटल बहुत अच्छी तरह से, जैसे अभी देखिए पोस्ट टाइटल डिजिटल गुरु संजोग, ये फर्स्ट वर्ड जो है हर एक वर्ड के कैपिटल हो चुके हैं। तो इसको ऑन रखिए दोस्तों, काफ़ी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है और रैंक के लिए भी हेल्प होता है उसका, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज कैरेक्टर में क्रिएट हो जाता है। दोस्तों ओपन ग्राफ थंबनेल यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और इस तरह से मैं इसको सेव चेंजेस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये भी सेव हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर के ऊपर में, वो है साइट मैप सेटिंग्स। साइट मैप सेटिंग्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लिंक्स पर साइट मैप, 200 लिंक्स तक आए आपके वेबसाइट के ऊपर में। साइट मैप में जो लिंक्स होती है दोस्तों, अगर आपने किसी वेबसाइट का साइट मैप देखा होगा तो आपको पता है साइट मैप .xml में आप बहुत सारी फाइल्स को चेक करते हो। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 200 तक की लिमिट सफिशिएंट हो जाती है साइट मैप को दिखाने के लिए, और उसके बाद में आपके पिछले जो लिंक्स होंगे वो डिलीट होकर नई लिंक्स ऐड होती रहेगी। इस तरह से ये 200 का होता है। नंबर्स बढ़ा सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग में है तो आप 200 ब्लॉग लिखने तक तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो, इसके बाद आप बढ़ा सकते हो। सो दोस्तों इसको भी हम लोग सेव चेंजेस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 404 मॉनिटर ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पोस्ट के ऊपर में, ऑल पोस्ट में चलते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से योस्ट एसईओ को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। और इसमें से कोई भी एक पोस्ट जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये पोस्ट है ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगर आपके वेबसाइट के ऊपर में योस्ट एसईओ इंटीग्रेट है तो आपको इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन नीचे करना पड़ता है और वहाँ पर आप मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों राइट हैंड में ऑप्शन दिया है रैंक मैथ के ऊपर में। अगर यहाँ पर टैब लेके आओगे तब पढ़ पाओगे। यहाँ पर रैंक मैथ लिखा हुआ है, और इस रैंक मैथ के ऊपर में नीचे यहाँ पर प्रीव्यू है, और यहाँ पर फोकस कीवर्ड क्या है वो दिया हुआ है। साथ में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडिशनल, ये जो है जो 5 एरर्स है, इन एरर्स को दूर करना है। टाइटल रीडेबिलिटी का एरर दूर करना है। तो ये चीज़ें आपको रैंक मैथ दे सकता है दोस्तों। और इन चीज़ों पे काम कैसे करना है, कैसे वर्डप्रेस के ऊपर में हम लोग हमारे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करना आ चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से बेहतरीन ढंग से
कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करें हम लोग रैंक मैथ के थ्रू। आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा यूज्ड एसईओ और रैंक मैथ में डिफरेंस क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त, ताकि आप अपना माइंडसेट फिर से बना लो और आप रैंक मैथ को चूज करो। सो थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर में रैंक मैथ इंस्टॉल कर लिया है और आपको रैंक मैथ का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इंस्टॉलेशन के बाद में आपको ऑन पेज करना है और साथ में अपनी वेबसाइट का कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी करवाना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां पर मैं बताऊंगा कि रैंक मैथ को यूज करके आप किस तरह से कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज एक्टिविटी कर सकते हो। तब तक चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।